अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, इंसान को इज्जत उसकी औकात के बराबर देना, सही है ना? इंसान को इज्जत उसकी औकात के बराबर देना। और उसकी औकात कैसा मालूम करते हैं? ना उसकी दौलत, ना उसकी शोहरत, ना उसकी खूबसूरती, ना उसका पैसा, सिर्फ उसका ईमान, उसका रिश्ता अल्लाह के साथ कैसा है, उसकी जबान कैसी है, उसका अखलाक कैसा है, उसका इखलास कैसा है जबान से। आजकल क्या है? मुंह खोले तो गाली, है नहीं? मुंह खोले तो गाली, मुंह खोले तो बड़े बड़े बाता, मुंह खोले तो खुद की तारीफ, है नहीं? तो ऐसे से रिश्ता रखो जो अल्लाह से रिश्ता रखता है। इंशाअल्लाह समझ रहे हैं आप मेरी बात? सवां के करोड़ों के पैसे देके बोला ना, पिक्चर हम बनाते, पैसे देखने जाते, ये फ्री का वीडियो कदर नहीं करते, इससे कितने लोगों की जिंदगियां बच जाते। मैं आपको कल एक वीडियो में बोला रूहानी कॉन्सेप्ट, आर कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे बहुत सारे आर कॉन्सेप्ट के केसेस हैं, मैं आपको बताता हूँ इंशाअल्लाह। उससे पहले और एक दो जो लास्ट मुझे केसेस सुनने में मेरे पास आए थे, बच्चे को मोशन का रास्ता ही नहीं बना, पैदा होते पेट पे होल डाले, मोशन का रास्ता पेट से बने। ये एक रूहानी मसला है, दिख रहा ना? रूहानी मसला है। अब वो इलाज तब भी सक्सेसफुल होता, पेट का एक रोजन बनाना तो पीछे बैक साइड, वो इलाज भी सक्सेस होना तो रूहानी इलाज के साथ करे तो सक्सेस होता, नहीं तो फेल हो जाता हो। और एक बच्चा इलाज करने आया, लड़का 18-19 साल है कुछ, लेकिन पेट में बच्चेदानी है। बेंगलुरु में आया था केस, और एक केस जो है, जो छोटे बच्चे को मोशन का रास्ता नहीं बना, वो हैदराबाद में आया था। ये सब रूहानी मसलों से आज इतने बड़े बीमारियां। अब एक छोटा बच्चा को मेरे पास, बच्चे के बाप आए हुए हैं, तकरीबन जो है उमैदा, वो बच्चे को 4 महीने, ये बच्चे को 4 महीने, और मसला क्या है? एक लंग्स अंदर कोलैप्स है, जिसकी वजह से बच्चे को डॉक्टर 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन बता रहे करते। 16 करोड़ रुपए का, यानी अंबानी रहा तो दे सकता भाई, यानी एक गरीब बाप है, वो बाप का बच्चा है नहीं? अब वो 16 करोड़ क्या, 16,000 रुपए भी नहीं उनके पास, लेकिन वो बच्चे को बचाना अब उनका एक इम्तिहान है, उनका एक इम्तिहान है, अल्लाह की एक आजमाइश है। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में, क्योंकि ऑलरेडी एक बच्चे को गवा लिया उन्होंने, इसी मसले से एक बच्चे को ऑलरेडी उन्होंने गवा लिया। अब ये दूसरा बच्चा, अब ये बच्चा भी चले गया, अल्लाह ना करे, और एक बच्चा, उसको भी ये मसला, ये रूहानी कॉन्सेप्ट नस्लों तक पहुंचता, ये नस्लों तक पहुंचता। इसका इलाज बताता हूँ इंशाअल्लाह, घर पे बैठ के कर ले सकते हैं आप लोग, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखते जाएंगे, अल्लाह की ऐसी ताकत आपके लिए जो है नाजिल होंगी इंशाअल्लाह। आप लोग खुद जो है इंशाअल्लाह, और आपके दिलों में मोहब्बत, चाहत, इबादत सब बढ़ जाते। अल्लाह बंदे को करीब करने के लिए तकलीफें दे देता। समझ रहे आप मेरी बात? ये तकलीफों भी, ये तकलीफें, ये आजमाइशां भी अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, समझो। ये बीमारी भी अल्लाह की तरफ से तोहफा है बंदे को, क्योंकि बंदे को अल्लाह पसंद करता, इसीलिए उसे तकलीफ में डालता, उसके बाद तकलीफ से निकाल देता। देखो, इनको रात भर नींद नहीं आ रही, यानी रात भर नींद नहीं है, तकलीफ में है मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम। क्या नींद नहीं आ रही? रात में नींद नहीं आ रही? नहीं आ रही? अब कहीं कुछ हो रही, सो नींद आ रही अब? अच्छा, नहीं डेली नहीं कर रहे हो नो, उनको डेली नींद ने है। अब मुझे देखे तो नींद आ रही, की बोलो पीछे यहाँ एक शैतान ठेर को दिख रहा नहीं, उन्हें ऐसा ऐसा कर रहा। सो जा भाई ने बहुत अच्छी बात कर रहा, हाँ सुन लेंगा बच्चू, सो जा। अच्छा था पकड़ा, इसीलिए अब नींद आ रही है उनको। नहीं तो अल्लाह रात बनाया, रात में नींद नहीं करे, अब मेरे सामने बैठ कर नींद करना, तो अल्लाह के भरोसे पूरे दिमाग को अल्लाह के ऊपर डिपेंड कर ले। क्योंकि यहाँ आपको जो किडनी का मसला है, इसी तरह यहाँ 4-5 लोगों को किडनी का मसला है, उन लोगों का शिफायाब हो गए।
आपको शिफा हुई लेकिन पूरी नहीं हुई। क्यों बोलो? आपको नींद नहीं है। और कौन है किडनी के पेशेंट्स? इनका डायलिसिस बंद होगा। इनका 2 बार करे डायलिसिस। अब डायलिसिस सूझ गए नहीं, नॉर्मल हो गए ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है तबीयत? आराम है साहब। क्या तकलीफ थी आपको? किडनी का था। किडनी का था। हाँ। क्या हो रहा था? ओके, क्या नहीं। हाँ। केराटिनिन बढ़ गया। बढ़ा था, अब कम भी होगा। कम भी होगा। हाँ। क्या तकलीफ हो रही थी आपको? वो इसका सूजन थी पाँव में। सूज थी पाँव में। डायलिसिस कराए? कितने बार करे? 2 बार करे। 2 बार करे। उसके बाद नहीं करे। कहीं को नहीं करे। हाँ? तुम्हारी दवा लेने में आराम हो। आराम होगा। ओए, सच्चे दिल से बोल रहे? सच्चे दिल से बोल रहे। हटो जरा। वालेकुम सलाम। बोलो माँ। अब्बा की तबीयत आराम थी सर। हाँ। डॉक्टर पास गए थे। हाँ। उन्होंने डायलिसिस बोले। हाँ। हम तुम्हारा ये देखे थे यूट्यूब है। हाँ। फिर हम तुम्हारे पास है। हाँ। और आपकी दवा लेके भी है और शिफायाब हो गया। शिफायब होगा। और 7% रहता सो 4% को आ गया वो। हाँ। हाँ, और डायलिसिस बंद है सर। बंद कर दिए। बंद है। और तुम्हारी दवा दूसरे को भी दी। वो जो दवाखाने में था ना पेशेंट, हाँ। उसी मैं मेरे वास्ते लिया था। हाँ। वो से पिलाया, वो भी शिफायाब हो गया वो। माशाल्लाह 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 जी माशाल्लाह हाँ। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब डायलिसिस नहीं करा रहे? नहीं सर, बिना डायलिसिस के क्रेटिनिन कम हुआ उनका? कम हुआ सर। कम हो गया और सेहत भी है? आराम है सर। अल्हम्दुलिल्लाह। सब तुम्हारे दुआ से। अब बोलते बात करते इनको किडनी का डायलिसिस करना छोटी बात नहीं है। डायलिसिस रोकना। देखो मेरे उनकी उम्र क्या है? उम्र क्या है उनकी? उन्हें डायलिसिस करे कितने कमजोर हो जाएंगे। नहीं, अल्लाह डायलिसिस बंद करा दिए उनका, अल्हम्दुलिल्लाह। और देखो इनके बच्चे किसी और को जाके उनकी दवा दे दिए, वो बच्चे का भी शिफा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। किडनी का मसला अल्लाह की तरफ से मदद नाजिल हो रही है। हमारी कुछ भी औकात नहीं है, बस अल्लाह से कांटेक्ट कर लो आप। मेरे पास और भी ना को नुस्खे बोल रहे नहीं, वो कर लो। नेक्स्ट देखो इंशाल्लाह ये मेरे भाई को 4 महीने से शिद्दत की तकलीफ, कितने दवाएं खा रहे, शिफा नहीं हो रही, लेकिन यकीन मानो एक रात में शिफा हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। एक ही बार में शिफा हो गए। आज बात करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से अम्मा? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या तकलीफ क्या थी आपको? मैं IBS का पेशेंट था सर। 4 महीनों से एलोपैथिक यूज कर रहा था, लेकिन चैन नहीं था आदमी को। मेरा एक छोटा सा धंधा, मैं हर रोज जो है ना 40 से 50 किलोमीटर व्हीकल में घूमने वाला मेरा एक छोटा खलियों से ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन घूम नहीं पा रहा था। जैसे 1-2-3 महीने से आपका वीडियो से यूट्यूब में देख के फॉलो किया तो मैं इधर आ गया इंशाल्लाह। दवा जैसा यूज किया ना, एक ही दिन में 12 घंटे 24 घंटे भी नहीं। हालांकि यहाँ पे लास्ट टाइम आपसे पूछा, भी बिजी थे, खाली मुस्कुराए, बोले डॉक्टर बता रहा था कि शुगर पेशेंट वाले जैसा यूज करते मरते दम तक तुम ये यूज करते रहना बोले थे। मेरे को ये हो गया, इसके लिए मैं आपके पास आया। दवा लिया तो एक ही दिन में ये हो गया कि मुझे इतना सुकून हो गया कि फिर मैं 50-60 किलोमीटर डेली घूम रहा हूँ, मैं फिर रहा हूँ मैं मेरे फील्ड वर्क में। 12 घंटे में शिफा हुआ आपको? जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। एक दिन में। दूसरे दिन से वो डेली 5 गोली डालता था, वो असल यूज करना भी छोड़ दिया। अभी वैसे है मेरे पास, माशाल्लाह। बस ये यूज कर रहा हूँ। दूसरा महीना है, अभी आया हूँ मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। किसे बताएंगे उन्हें तकलीफें? यानी एक रात में अल्लाह शिफा दिया उनको अल्हम्दुलिल्लाह। यानी तो इस वजह से मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ कांटेक्ट हो जाओ अल्लाह से बोल के। और एक मेरे भाई माशाल्लाह से इनका भी मसला ऑलमोस्ट शिफा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। कहाँ से हैं आप? लातूर से। क्या तकलीफ क्या थी आपको? मौत कैंसर था, हाँ। तो अब वो छाला वगैरह कम होगा, सिर्फ एक गांठ बची है। बाहर की गांठ बची हुई है, अंदर का छाला जख्म पूरा कम हाँ, हो गया। कम होगा। कितने % कम हुआ? 100 में एक 95% कम होगा। 95%, 95% अंदर मुंह में सूखा। मुंह खोलो। ठीक है, फर्स्ट टाइम है ना? फर्स्ट टाइम है। बैठो बैठो, बात करो। चक्कर आ रही? हाँ चक्कर, मैं सामने डरा तो चक्कर भी आती, नींद भी आती। हाँ राबिया पटेल।
हाँ अस्सलाम वालेकुम। सलाम। हाँ बोलो माँ, खैरियत से हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बोलो बोलो। मेरी बच्ची एक 9 साल की है हाँ और हैदराबाद यशोदा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चालू था। हाँ वहाँ से यशोदा हॉस्पिटल में एडमिट रहते हुए मैंने चेक किया हाँ यूट्यूब पर। हाँ बाद में आपको यहाँ पे फॉलो अप किया। लास्ट महीने आया था। हाँ। मेरी बच्ची खाना वगैरह कुछ भी नहीं खा रही थी हाँ और जब से 1 महीने का सिर्फ ट्रीटमेंट लिया हूँ आपका, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन में बच्ची को फर्क गिरा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ पे जो मेरे साथ में जो केरला के एक पेशेंट थे, हाँ उसकी वो हम यहाँ से दवा जो लेकर गए थे उसको आधी दवा दिए वो पेशेंट को। माशाल्लाह। तो वो केरला के पेशेंट भी आपका कांटेक्ट करके आने वाले हैं अगले नेक्स्ट वीक में आते करके बताए वो। हाँ 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 वो केरला से बाय फ्लाइट आएंगे बोले आपके पास। तो हम बोले हैदराबाद में जाओ आप। हाँ, तो बच्ची को 15 दिन में फर्क हुआ। 15 दिन में खाना वगैरह चालू करी बच्ची ने। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और चिड़चिड़ापन चिड़चिड़ापन कम हो गया सब। कम हो अब थोड़ा सोरी कर रही, खाना खा रही। अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी थोड़ा 2-4 दिन से ट्यूशन को वगैरह जा रही आ रही। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ तो कीमो देने के लिए बोले थे केमो डॉक्टर ने केमो आगे के 6 केमो तो ऑलरेडी हो गए थे, हाँ। मगर उसके हायर केमो देने के स्टार्ट कर रहे थे, सोच रहे थे। हाँ। पूरा ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट हुआ था। हायर केमो के भी मैं पैसे भरा था, हाँ, तो वो खाली होल्ड करके आपके पास आया। हाँ, आपके पास आने के बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन में फर्क गिरा। हाँ, तो अब नेक्स्ट वीक अभी और नेक्स्ट मंथ आ गए हम। अच्छा चलो माशाल्लाह। जी। कहाँ से आया? लातूर से। लातूर से। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया। पकड़ो ये। और जो है एक बच्चा, ये बच्चा देखो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन जो है कितने महीने था जब गिरे ना, क्या थी इनकी उम्र? 9-10 महीने की उम्र में ये बच्चा गिर गया। झोली में से गिरा बच्चा। तो तब से बच्चे की जो है बात जो है नहीं है कंप्लीट। बच्चा ऑलमोस्ट माइंड डिस्टर्ब है। कोसी नस दबी वाला बेहतर जाने। ये गिरना पड़ना भी क्या होता बोले, मैं रूहानी मसला हो सकता। आपको अंदाजा लगाना है, सोचना है आपको, ठीक है? तो इंशाल्लाह निकाल दिए माशाल्लाह। हमने देखते ही ताकि निकाल देते। हाँ ठीक है इंशाल्लाह मैं बताता हूँ, वो भी पूरा गौर से सुनो इंशाल्लाह, बैठ के अमल कर लो। और एक मेरी बहन खाली पैर देख तो आपका, ये जो पैर है नहीं, ये जो पैर फुगे हुआ है ये भी एक रूहानी मसला है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इसका भी मैं इलाज बता के देता हूँ, बैठ के आप करेंगे तो शिफा। नहीं तो दुनिया की कितनी भी अच्छी दवा खाओ आप, शिफा नहीं होता ये मर्ज को स्पेशली, ठीक है ना? ये फूकना ये भी है एक रूहानी मसला होता है। इसका मैं इलाज बताता हूँ। ये रूहानी मसलों के साथ साथ आपका जिस्मानी इलाज हो जाता है इंशाल्लाह, ठीक है? ओके। और आपका क्या मसला है? इनको जो है पैर काट तुम बोल रहा डॉक्टर, पैर पंजा काट तुम बोल रहा, लेकिन अब उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है पंजा काटना सोनो। लेकिन उनके 2 भी पैर में 2 काले तागे हैं। अब उनके पास ये एक ऑप्शन है क्या, यानी तो तागा निकालना यानी तो पंजा निकालना। अरे अस्सलाम वालेकुम, क्या बोलो? धागे निकालते धागे निकालती पंजा नहीं निकालते? दिखाओ, ये पूरा सड़े हुआ है। यो कर रहे थे वो बंदे हो गए। अच्छा हाँ, मक्खियाँ सब मार रही। काटो जी तागे उनके, तागा निकालो और अल्लाह से दुआ करो अल्लाह पंजा नको निकाल ले मेरा, बोलो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो पैर में भी है देखो, कमर में, गर्दन में, गड्ढे में, पेटा में, रट्टिया में, कहाँ है देखो। ऐसा नहीं है, वो देख को दर्द को सब लोग अयो अयो करते अयो करे थे क्या आदमी अयो कहे तो क्या भी नहीं होता। नहीं, वो हाँ? सब ये हो रहा था, वो आप अल्लाह पे भरोसा, आप डेली सुबह में 1 घंटा सूर्य बकरा सुन को निकलो घर से बाहर। आदमी अयो भी कंदे अयो भी कंदे, आपको फर्क नहीं पड़ता इंशाल्लाह। सुनो 1 घंटा आदमिया का सुनो को। आदमिया बोलती हैं 100 किस्म से बोलते, अयो बोलते सुनो। नहीं अब भाई इतने आदमी कर लो म्हणजे कहते अयो कहते होंगे। अभी ना अयो बोलते बोल मैं भी डाल लेता होता नहीं ना। बिस्मिल्लाह बोल के मेरा काम शुरू करता हूँ, कौन क्या बोलते मुझे भरोसा है मेरा अल्लाह मुझे बचाने वाला। अल्लाह से दोस्ती रखो इंशाल्लाह। आपको क्या जी मसला है? लीवर का। इनका कम से कम 50 लाख से 1 करोड़ रुपए का केस है उनका। 50 लाख से पैसे नहीं है, गरीब डांडेली में रहते उन्होंने, शायद उनको लीवर खराब हुआ सो है। अब डॉक्टर पैसे बहुत पूछने की वजह से उन्हें जा रहे नहीं डॉक्टर के पास।
अब उनको कोई पूछ को भी नहीं देख रहा, समझ रही? आई कुछ इन्फ्लुएंसर वीडियोस डालते, वसूली करते पैसे वगैरह, लेकिन शिफा होने के लिए इनके अंदर आना ना बदलाव, नहीं तो इलाज पूरी पब्लिक के पैसे भी बर्बाद, खुद का घर बर्बाद, खुद का खानदान बर्बाद, पब्लिक का पैसा बर्बाद। पब्लिक पैसे दे रही तो भी वो भी फायदा होना ना, फायदा तब होगा इनके अंदर बदलाव आया तो ना। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, क्या तकलीफ है? लीवर में तकलीफ है। हाँ, क्या बोल रहा है डॉक्टर? खाली गोलियां दे के, खाली गोलियां दे रहा। हाँ। ये क्या पेट बहुत मोटा होगा? हाँ। हाथ में कहीं मेहंदी नहीं रसम था क्या? नहीं। उठो, पेट फुग्गा। हाँ बोलो माँ। गांधी में बता रहे, गांधी में बता रहे 8 साल से 8 साल से फिर रहे, 8वां साल लगा, 8वां साल। हाँ, 8वां साल लगा के अभी नहीं बोल रहे गोलियां दे रहे, ऐसी तो रहता अम्मा, वो ऐसा जो रहता बोल रहे, बैंडिंग डालना वो डालना बोल रहे, गोलियां दे रहे, भिजा दे रहे, फिर के थक गए आखिरी में। फिर के थक गए। हाँ, तुम्हारे पास यूट्यूब देखे आखिरी में, तुम्हारे तकलीफ पास क्या हो रही इनको? खाई जा रहा, खाना खाते पेट बुबार रहता, डकारा आते, काले मोशंस होते, उल्टियां होते महीने में एक बार उनके। अच्छा देखो यहाँ, उल्टियां होते, मोशंस होते, पेट गुब्बार है, खाया नहीं जा रहा। हाँ, 8 साल से फिर रहे, दवाएं खा रहे, वो दवाएं इनको खाई तो खाना हाजिमा नहीं हो रहा, दवा कहाँ से हाजिमा करेंगे, है नहीं? और एक बात, गले में क्या है ये? इरफान में बोल को क्या कोड़े काड़िया को से खाओ बोल के 300 अल्लाह है, ये पेंडो बोल को दिए, दालो बोल के दिए। बिस्मिल्लाह। हाँ, देखो इसे कम हो रहा, कम हो रहा नहीं ना? मैं थोड़े काड़िया बताता हूँ, वो पका को पीना, वो भी लगा लेंगे। हाँ, उसमें शिफा होता, हिम्मत रखो, इंशाल्लाह अल्लाह साथ में है। क्या हर रिश्ता साथ छोड़ देंगे आपका, याद रखो, हर रिश्ता आपका साथ छोड़ देंगे, लेकिन अल्लाह का साथ कभी नहीं छूटने वाला। मरने से पहले, जिए तक, मरने के बाद भी हर रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन वो रिश्ता कभी नहीं टूटता इंशाल्लाह, जिंदा रहने के बाद भी और मरने के बाद भी इंशाल्लाह। ठीक है ना? वो रिश्ते को मजबूत कर ले, ठीक है? ये जिंदा रहता कुछ आजमाइश, ये दुनिया सुकून की जगह नहीं होती। अगर ये सुकून की जगह होती तो अल्लाह जन्नतीश नहीं बनाते। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और एक इनके जैसे एक पेशेंट लास्ट में आए थे, ये महीना 30-40% रिकवर हुए। कहीं जी नो इनको पेट मोटा हुआ, क्या है पे कहीं थे उन्होंने नियर भाई, लास्ट में ही देखो। हाँ हाँ, इधर आओ, इधर देखो, उनके जैसे छीन देखो ना, इनको भी पेट मोटा है, देखो आओ इधर। लास्ट में ना आए थे ना, लास्ट में ना आए थे ना। कैसी है तबीयत आपकी? मेरा अच्छा ही। अच्छा है। हाँ। क्या फर्क क्या आया? अभी सुकून से नींद आती, हाँ। खाना जाता 3 टाइम, हाँ, और जो तकलीफ थी हाँ। वो कम हो गई। तो कम हो गई। हाँ। क्या बोला था डॉक्टर आपको? नहीं, बहुत, मैं संभाजी नगर गया, हाँ, सोलापुर गया, हाँ, कुछ फर्क नहीं है। हाँ। क्या बोला था डॉक्टर आपको? वो बम्बई को जाओ बोला था। मुंबई को जो बोला था, ये पेट इतना क्यों मोटा होगा सर? पेट ये मोटा होगा सो है। चलो, कितने महीने दवा खाए? 1 महीना। 1 महीना दवा खाए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब थोड़ा नींद कर रही, थोड़ा खाया जा रहा, थोड़ा हाजिमा हो रहा। उन्होंने खुद बोल रही, उनकी जबान से सुन ले रहे ना, है नहीं? अब बिठा के पूछो, सिर पर हाथ फिरा के पूछो, बोलती पूरा उनकी जिंदगी का पूरा कहानी किस्सा। ये इससे हम इबरत हासिल करना सो है। समझ रही हैं आप मेरी बात? इंशाल्लाह। बहुत ज्यादा बातें कर रहा हूँ, आप लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा, जगह भी कम पड़ रही। हाँ, इनका क्या है मसला? 3 महीने दवा लिया, हाँ। इसमें जरा परिस्थिति कम हुई है। इनो जरा सुनो मेरी बात। 3 महीने दवा खाए गते, कम हुआ गते, फिर दवा छोड़ डाले गते, फिर बढ़ गया गते। परहेज तोड़े, दवा नहीं छोड़े, परहेज तोड़े, थोड़ा तोड़े, और नहीं है मेरे पास मिलने। कितने महीने से नहीं है मिलने? 2 महीने नहीं। कहीं को मैं तागे निकाल तुम बोल को, फिर कहीं को कंटिन्यू थी तुम्हारी मेरे पास। हाँ। लेग गया था। ले गए। क्या हो रहा है अब आपको? बोलो। नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, और पैर सूज रहा, डायलिसिस पैर बंद सुच चल है। रहा, डायलिसिस बंद है। बंद है। कहीं को बंद है कहते? बिस्मिल्लाह। कहीं को बंद है कहते? क्या है ये? डायलिसिस बंद नहीं हो रहा। ये डायलिसिस बंद करने के वास्ते क्या तभी है क्या? मैं कितना समझाऊं, बोलो, मैं कैसा बोलूं आप लोगों को? इससे शिफा नहीं होता। क्यों नहीं सुन रहे आप सब लोग? हाँ,
बस मैं क्या देखा था पहले, मैं देखा अभी देखा ना, देखो मैं मेरे तजुर्बे के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। उन कुछ बीमारी पलट के आती है और दवा असर नहीं करती जो दागों के ऊपर, तावीजों के ऊपर, नारलों के ऊपर, नींबुओं के ऊपर भरोसा करते। ये चीजों में शिफा होता, अगर वो चीजों में शिफा होते तो इतने फूल पत्ते कहीं को पैदा करते अल्लाह। निकालो बिस्मिल्लाह बोल के इंशाल्लाह, ठीक है। हाँ आइए बात करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हाँ। क्या तकलीफ क्या है माँ? बच्चे को ऐसे में प्रॉब्लम है, सांस लेने की तकलीफ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या तकलीफ क्या है माँ? कहाँ से है आप? बेंगलोर से। बेंगलुरु से। हाँ तकलीफ क्या है? बच्चे को सांस में तकलीफ है, सांस लेने में तकलीफ हो रहा है। हाँ। और बच्चे को एक इंजेक्शन कुछ बोल रही हाँ। डॉक्टर से 16 करोड़ का। 16 करोड़ का जी इंजेक्शन? जी जी। हाँ। और रीढ़ की हड्डी में एक मस्तिकल ये जो ये आती है वो हाँ। कम की, हाँ। इसके वास्ते उन्होंने इंजेक्शन देना तब उन्होंने इम्प्रूवमेंट आता है हाँ। घर को बोल रही डॉक्टर। 16 करोड़ रुपए? 16 करोड़ जी। अच्छा वो दे तो शिफा होता कहते क्या? गारंटी दे रही? 90% गारंटी दे रही उतना। 90% दे रही? जी 10% नहीं नहीं दे रही। अब 90% में कमीशन होता तो होता या तो नहीं, वो भी बोल नहीं सकते घर को बोल रही। ठीक है मैं बताता हूँ जरा सुन लो। 16 करोड़ रुपए 10% गारंटी नहीं करते। हमारा ये परसेंटेज सब एक मजाक है जी, यानी होता तो होता नहीं तो नहीं, गारंटी जिस्म की कोई हैच नहीं। आज जिंदा ही कल मरते हैं। रात को सोए तो सुबह की गारंटी नहीं, सुबह को रहे तो रात को सोती मोल गारंटी नहीं है। वैसी दुनिया में 16 करोड़ रुपए देखो गारंटी नहीं करते। हाँ इंशाल्लाह अभी बता तो मैं जरा। ये देखो बच्चा देखो जी क्या तकलीफ में है ये बच्चा। देखो बच्चे ये 8 कितने दिन का? 5 महीने का बच्चा। क्या गलती करा होगा बच्चा? ये रूहानियत। समझे आप मेरी बात? इंशाल्लाह अभी मैं जो बोलता हूँ कर लेंगे ना, वो बच्चा शिफा हो जाता है इंशाल्लाह। रहबान अल्लाह की मदद होती है। 16 करोड़ रुपए नहीं, 1600 रुपए के अंदर इलाज हो जाता है इंशाल्लाह। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये पूरे वॉच मसले हैं ऑलमोस्ट। इनको करोड़ों के पैसे पूछ के ये करे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये लीजिए मैं बताता हूँ। देखिए आप लोगों को जरूरी है जिनको भी रूहानी मसला है, आर कॉन्सेप्ट का बताया, 1 घंटा सूरह बकरा कंटिन्यूअसली सुनना विदाउट रुकावट। जब आप सुनेंगे तो रुकावटें बहुत आते हैं, आपको एक होके सुनना है। और स्पेशली बच्चे को ये मसला है तो बच्चा नहीं सुन सकता सूरह बकरा, यानी जब तक बच्चा मैच्योर नहीं हो जाता तब तक माँ बाप को जरूरी है सुनना, क्योंकि बच्चे को तकलीफ होने से माँ बाप को तकलीफ। सही है ना? क्योंकि रूहानी कनेक्शन है बच्चों का और माँ बाप का, और जिस्मानी कनेक्शन भी है नहीं? मेरा चांद का टुकड़ा कहते इनका टुकड़ा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो माँ बाप को जरूरी है सूरह बकरा सुनना, और जब तक माँ को दूध आता तब तक बच्चे को वो दूध से शिफा होता इंशाल्लाह। अगर डॉक्टर दूध परहेज बोला तो वो जहर भी जाके बच्चे के लिए शिफा बन जाती है इंशाल्लाह। समझ रही हैं आप मेरी बात? माँ के दूध से, अगर माँ को दूध नहीं आ रहा तो फूल मखाने दवासस में मिलते, पंसारी के पास जाके ले लो। फूल मखाने को पानी में डाल के दूध में डाल के पियो, दूध अच्छा आता है इंशाल्लाह। उसके बाद आप एलोपैथिक भी मेडिसिन ले सकते हैं, लैक्टोजन जो भी आता है मेडिकल में जाके पूछ के आप एलोपैथिक मेडिसिन भी ले सकते, एलोपैथिक मेडिसिन भी ले सकते हैं इंशाल्लाह। वो एलोपैथिक मेडिसिन के साथ साथ इंशाल्लाह आप सूरह बकरा सुनना 1 घंटा, उसके बाद बेर के पत्तों का इस्तेमाल करना, 1 मुट्ठी 1 जग में डाल के अच्छा पका के नहाने के पानी में, पीने के पानी में। तीसरा जो है ये दवाइयां इंशाल्लाह जो भी मैं बता के देता हूँ वो लेना। अब लंग्स के लिए खास है तो माँ रात में सोने से पहले काली मिर्ची और मुनखा किशमिश के अंदर, बाहर आवाज बंद करो भाई जरा, सबके पीछे झटते रहना, डॉक्टर से लेको हजामा तक। 2 मिनट इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, जरा आवाज बंद करो। बोले चीखा बमड़ा, उन लोगों को जरूरत ही नहीं, खाली दवाइयां के पीछे भाग रहे हैं उन लोग। मैं बोल रहा हूँ आप शिफा के लिए आए, अपनी रूहानियत को पाक करो, मेरी आवाज सुनो उतनी दूर।
जरा कंस्ट्रक्शन बन रहा है, इसलिए जरा एडजस्टमेंट कर लो, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आसानी हो जाती है इंशाल्लाह, ठीक है ना। ओके, तो बात कर सकते हैं। मैं क्या बोला, एक सबसे पहला पॉइंट क्या बोला, सूर्य बकरा, दूसरा बेर के पत्ते, तीसरा बच्चे को लंग्स का मसला है ना, इसीलिए काली मिर्ची और मुनाखा अल्लाह गले और लंग्स के लिए बनाए। रात में सोने के टाइम पे माँ क्या करना, काली मिर्ची मुनाखा में डाल के चबा के खाना, 3 से 4 बार खाना इंशाल्लाह, ये माँ के वास्ते। दूसरा 7 बादाम को रात को पानी में भिगने डालना, 2 चमचे मोटा नमक डालना, सेंधा नमक नहीं, मोटा नमक, उतारते ना ऐसा नजर को थू 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 बोल को, वो नमक, समझ में आ रहा, वो नमक रात को वो मुट्ठी, 1 मुट्ठी नमक पानी में डाल को उसमें 7 बादाम डालना, रात भर भिगने डालना, सुबह उठ को बादाम को रोस्ट कर लेना, रोस्ट कर लेके अच्छा बारीक चबा के खाना इंशाल्लाह। दूसरा बादाम, ठीक है। तीसरा 1 चमचा शहद और 2 या 3 इंच दालचीनी के पाउडर का पेस्ट, दालचीनी का पाउडर, ये क्या करना, शहद में मिला के चाकना। ये पूरे आइटम क्या करते, अंदर लंग्स को बनाते, माँ के नहीं बच्चे के, और माँ के दूध के जरिए से बच्चे को शिफा, सूर्य बकरा के साथ रूहानियत के साथ जीना, तो ये हिकमत से जियो बोल रहे हैं। यानी पैसे वाले रहे 16 करोड़ रुपए मेरा बच्चे को पीछे डालते होंगे, शिफा नहीं होता ना। अंबानी भी डाला, उसके बच्चे को भी अस्थमा था, अस्थमा है, अंबानी भी डाला, यानी 5,000 करोड़ की क्या शादी कर कहते, उसके बच्चे की सेहत नहीं बचा सक रहा। समझ रही आप मेरी बात, सेहत बहुत बड़ी नेमत है, ये कुदरती चीजों के ऊपर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह सेहतयाब जिंदगी बसर करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो ये चीजा रूहानियत के साथ साथ जिस्मानी जो इलाज बताया तो भी करे तो इंशाल्लाह फेल नहीं होते। और जब आप ये 100 में से कोई 1-2 कर सकते सो ये बहुत मुश्किल एग्जाम है, ये आसान नहीं है, स्पेशली बोल रहा हूँ, करना जरूरी है, करना। जब ये करेंगे तो बहुत सारे रुकावटें आते हैं। अब देखिए शैतान क्यों सुला रहा था उनको, वैसा आप सूर्य बकरा सुने में आपको सुलाता, आपको यूं थपकता, सो जा, तेरे तरफ से बहुत सारे आदमियों को भी शिफा हो जाता, सो जा रे कहता, यानी तो सो गएगा तो चले गए, जाग को करे तो 101% शिफा। मैं डॉक्टर 90% दे रही ना, मैं 100% दे रहा हूँ आपको इंशाल्लाह। समझ रही हैं आप मेरी बात। बदले में क्या, आपका यकीन, आपका जज्बा, आपका ईमान, इंशाल्लाह बच्चे को शिफा। मैं बहुत सारे वीडियोस डालते हूँ, छोटे छोटे बच्चों को शिफा हुआ से, हार्ट, ब्रेन, लिवर, यानी लंग्स तो बहुत छोटा मसला है, बड़ा नहीं, इससे खतरनाक मसलों का वीडियो डाल के हूं मैं। देखो मेरे प्रीवियस वीडियो देखो आप, छानो आप, 1-1 घंटे के बयानात रहते। पिक्चर देखने जाती ना, पैसे दे देखो, जाकर जिंदगी गारत कर लेती, सीरियल देखती ना 8 से 10 बजे तक रो को, उसकी सास उसे नहीं देख रही, उसकी बहू उसे वैसा करी ने वैसा करे, बोल देख ले बैठती ना, उसमें गारत हो ना। यहाँ से देखो, इबरत हासिल करो, इबरत की जगह है ये दुनिया, यानी तो गारत होने के वास्ते नको, या इबरत हासिल करो, इंशाल्लाह आखिरत अच्छी हो जाती, ठीक है ना। हाँ, बोलने का सिखा के पाएंगे इंशाल्लाह। हर महीना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा, 7 से 15 तारीख तक हैदराबाद इंशाल्लाह, 19, 20, 21 तारीख को बेंगलुरु में मिलते हो इंशाल्लाह। उसके बाद रायचूर, कर्नूल, निजामाबाद, उसके बाद धारवाड़ को अगले महीना 28 को आरूँ देखो इंशाल्लाह। धारवाड़, कौन है धारवाड़ से यहाँ? हाँ, बहुत सारे चीना में, बेलगाम के भी आ जाते, बेलगाम के भी आ सकते हैं वहाँ पे, और जो है हुबली के भी आ सकते हैं ना। धारवाड़ में कुछ ईदगाह फंक्शन हॉल, कुछ बीपी या पीबी रोड कुछ है वो इंशाल्लाह, बीपी रोड, पीबी रोड, पुणे बेंगलुरु रोड, क्या पीबी रोड इंशाल्लाह। तो पीबी रोड में आ रहा हूँ आपकी बीपी निकालने। ईदगाह मैदान, हॉल पे दोनों है क्या? ईदगाह मैदान, ईदगाह हॉल इंशाल्लाह जो है इंशाल्लाह धारवाड़ में मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। 28 को इंशाल्लाह, अगस्त है ना ये महीने की 28 इंशाल्लाह, ये महीना 28 है ना, ये महीना अगस्त से है ना, अगस्त की 28 को इंशाल्लाह आपको धारवाड़ में मिलता हूँ। हाँ,
वहाँ इंशाल्लाह एक महीना बैठता हूँ एक दिन ही आता हूँ मैं इंशाल्लाह, ठीक है, एक ही दिन रहता है इंशाल्लाह, एक ही दिन। बहुत रिक्वेस्ट कर रहे लोग, रो रहे हैं यहाँ के बोल के, मैं इरादा करा इंशाल्लाह, क्योंकि अल्लाह इरादों को जानने वाला है, क्योंकि वहां से बहुत तकलीफा से आ रहे आप लोग सुनने में। तो 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा में अपोजिट पानी की टंकी शोर गुंबज रिंग रोड, थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, इस वजह से थोड़ा गिजबिज हो रहा, प्लीज कोऑपरेट कर लो, अगले महीने से इंशाल्लाह क्लियर, ठीक है। तो दूसरा जो है 7 से 15 तारीख तक हैदराबाद में अदनान कॉलोनी अराम इंडस्ट्री जलपल्ली में इंशाल्लाह, ठीक है। और 19-21 तारीख को अंचेपाಳ್ಯ फैजू लेआउट कंबीपुरा इंशाल्लाह, कंबीपुर अंचेपाಳ್య फैजू लेआउट। मेरा फोन नंबर 9900666495, 7795414139, 8197041411। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फेक दवाएं बहुत सारे बिखरे बाहर, फेक लोगों से, फेक दवाएं से बचिए। जहां इसीलिए मैं आ रहा हूँ तो हर जगह मैं कहीं को आ रहा हूँ, अब खाली वीडियोस देख 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 को ये सूरत को जरा सामने भी देखेंगे, इन्हें जिंदा है क्या कहते हैं ना, इसीलिए आप लोगों को यकीन होने बोल के मैं खुद आ रहा हूँ। सोलापुर हो, हुबली हो,